हेलो बच्चों। तो एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे एक फिर से नए एडवांस फॉर्मूला को। तो आज इस फॉर्मूला में आज हम बताएंगे बच्चों कि एक शीट पर अगर आपने कोई भी डेटा बनाया है और उसे दूसरी शीट पर अलग अलग करके अलग अलग नामों से देखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो यदि अच्छा लगे बच्चों तो ज़रूर इसे लाइक कर लिएगा और साथ में अगर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा तो समझिए कि उसमें हमारा और आपका दोनों का लाभ होगा। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर हम एक्सेल के शीट पे आ गए हैं और हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया है, एक हमने डेटाबेस लिया है जिसमें नेम, सिटी और उनका अमाउंट दिया गया है। जैसे कि राम प्रसाद जो कि पटना के रहने वाले हैं, सीताराम गया के हैं, कमल किशोर जहानाबाद के हैं। तो इनमें से कुछ एम्प्लॉय जो हैं पटना के हैं, कुछ गया के रहने वाले हैं, कुछ जहानाबाद के हैं। तो हम चाहते हैं कि एक न्यू सीट पर कौन कौन लोग जहानाबाद के हैं और कौन कौन लोग पटना के हैं, हम चेक करना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू सीट ले लेते हैं। अगर आप भी चाहें तो सीट के साथ F11 दबाकर एक बिल्कुल न्यू सीट पर आ सकते हैं। अगर जो सीट पेज करके दिखाई दे तो व्यू टैब में जाकर नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिएगा और यदि दिखाई नॉर्मल दे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस सीट पे अपने सीट पे आ जाते हैं। तो आप भी एक डेटाबेस बना लीजिएगा। अब आपको करना क्या होगा कि नेम और सिटी आपको अलग अलग देखना है। तो सबसे पहले सिटी और कंट्रोल बटन को दबा करके एक बार हम सिटी के नेम पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ले लिया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे या तो होम टैब पर क्लिक करके हमको कॉपी वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिटी पे क्लिक किया, इसके बाद कंट्रोल के साथ हमने पटना क्लिक किया, ठीक ना, ताकि हम सिटी को सिलेक्ट कर सकें। अब करना क्या है कि आपको जो आपने कॉपी किया है इसे कहीं पर भी जा करके आप इसे पेस्ट करा दें। जैसे मानकर चलते हैं हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने इसको पेस्ट करा दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने पेस्ट कराया तो यहाँ पर हमारा सिटी और जो हमारा जो शहर है जो पटना वो हमारा आ गया। अब हम चाहते क्या है कि जो हमारा पटना शहर में जो कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या क्या अमाउंट है वो हमें दिख जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से जाइए डेटा टैब पे। ठीक है, डेटा टैब पे आप शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा जिसका नाम ही होगा एडवांस। एडवांस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मेनू ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अनदर लोकेशन इसलिए कि हम एक न्यू शीट पे इसे देख रहे हैं, तो हमने इसे क्लिक कर लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखता है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है एरो के ऊपर में और आपको यहाँ पे लिस्ट बने हुए, तो हमने लिस्ट बना रखा है डेटा ट्रांसफर 1 पे। तो इस पूरी लिस्ट को हेडिंग के साथ इस पूरी लिस्ट को आपको सिलेक्शन करना, बस इतना ही सिलेक्शन आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक क्राइटेरिया में आ जाएगा और कुछ नहीं सिलेक्ट करना, बस आपको सिटी और जो आपने नेम दिया है इन दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसका नाम है कॉपी टू। तो ये कहाँ पर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो डेटा है हम यहाँ पर जस्ट इसके नीचे में चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करके इसको जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिएगा कुछ समय बाद आपका टोटल यहाँ पे डेटाबेस आ गया है। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डेटा जो है आपको इस प्रकार से दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक डेटा पटना का ले लिया। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ लोग गया शहर के हैं तो एक बार सिटी पे क्लिक करना है, एक बार कंट्रोल बटन दबा कर रखिएगा और गया पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉपी करेगा कंट्रोल सी से या तो होम टैब पे जाके कॉपी कर लेना है। दोनों देखिए इस तरह से सिलेक्ट होकर आ रहा है। इसके बाद हमको करना क्या है कि हमको जाना है सीट न्यू सीट पर और हमें इससे भी यहाँ पर इस तरीक़ों से पेस्ट कर देना। तो हमने इसे कंट्रोल भी या तो यहाँ से हमने पेस्ट करा दिया। ठीक है, तो हमारा सिटी यहाँ पर गया आ गया। अब हम चाहते हैं कि गया का पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको डेटा टैब पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हटा लेना सिलेक्शन और डेटा टैब पे आपको क्लिक करना है। शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है, एडवांस में जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे सिलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज में आपको वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है जहाँ आपने बनाया है टोटल डेटा। तो एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सीट के ऊपर में और आपको यहाँ से पूरी डेटा को सिलेक्ट करनी है।
ठीक है। इसके बाद करिएगा क्या कि आपको यहाँ पे जाना है सेकंड क्राइटेरिया रेंज पर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पहले से आया हुआ कर्सर रखने की वजह से आया हुआ है, इस वजह से इसको सिलेक्शन करके आप इसे बैक स्पेस या तो डिलीट बटन से हटा दीजिएगा। और यहाँ पे ये जो आपने सिटी और नेम जो लिया है आपको इसको क्राइटेरिया रेंज में दे देना है। इसके बाद आपको आएगा कॉपी टू। तो कॉपी टू में भी जो आपको पहले से आया हुआ है इसको हटा देना है, ठीक है ना। और जहाँ पर आप लाना चाहते हैं तो मान कर चलते हैं हम इसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, बस यहाँ हमने दे दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब डेटाबेस हमारा यहाँ पे देखिए शो हो गया है। तो हमने गया पटना का दिखा दिया, गया का दिखाया, और एक हमारा जहानाबाद शहर का, तो उसे भी हम ले आते हैं। तो डेटा ट्रांसफर हमारा सीट था, हमने एक बार सिटी को सिलेक्ट किया, एक बार हमने कंट्रोल बटन के साथ जहानाबाद को सिलेक्ट कर लिया। होम टैब में गए, हमने कॉपी पर क्लिक करके दोनों को कॉपी कर लिया। न्यूज़ शीट पर आ गए और इसे हमने यहाँ पर जा करके इसके बाद पेस्ट करा दिया, ठीक है ना। तो पेस्ट करा दिया तो हमारे यहाँ पे सिटी और उस शहर का नाम आ गया। इसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एडजस्ट हो जाएगा हमारा पूरा शहर। अब हम एडवांस फॉर्मूला में आते हैं, कहाँ से, डेटा टैब में जाएंगे। इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आएंगे एडवांस पर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। देखिए लिस्ट रेंज में अगर भरा हुआ है तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बिल्कुल नहीं। बस लिस्ट रेंज को देखिए आप यहाँ से इसको सिलेक्शन भी कर लीजिएगा या तो डिलीट कर दीजिएगा, ज़्यादा संदेह रहेगा। तो लिस्ट रेंज में आप एरो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप चले जाइएगा जहाँ आपने बनाया है, तो हमने सीट नंबर का नाम दिया डेटा ट्रांसफ़र। इसके बाद हमने इसको तीनों को कर लिया सिलेक्शन। इसके बाद हमें यहाँ से करना है इस एरो पर वापस से क्लिक। इसके बाद जाना है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में हमने क्या बताया, इसको बैक स्पेस करके डिलीट करिएगा और इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। क्राइटेरिया रेंज में हमको देना है सिटी, है ना। इसके बाद आपको कॉपी टू, तो कॉपी टू में हमने क्या बताया कि जहाँ पर आप इस डेटा को देखना चाहते तो हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और हम कहाँ चाहते हैं कि ये डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाए, बस सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा अब जो भी जहानाबाद के अंदर जो आ रहे थे हमारा टोटल आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी छुप रहा था वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमने जहानाबाद का बिल्कुल अलग कैलकुलेट हो गया, और हमारा जो गया शहर का है वो भी कैलकुलेट हो गया, और पटना सिटी का है वो भी कैलकुलेट हो गया। तो बच्चों इस तरीक़ों से अगर आप कोई भी एडवांस फार्मूला की मदद से अगर आप किसी पार्टिकुलर किसी नाम को, किसी हिस्ट्री को, अमाउंट को, सिटी को आप दूसरे अथी में सीट में आप पार्टिकुलरली देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मिक्सअप है, आप वहाँ पे आराम से देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आप पूरी डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे होम टैब में, और आपको आना है फॉर्मेटेड टेबल में, और यहाँ से किसी एक सेल को आपको ले लेना है। तो मान कर चलते हैं हमने यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर हमारा लग जाता है सेल में। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखिए सिटी वाइज डेटा देखना चाहते हैं तो सिटी पर जाएंगे और सिलेक्ट ऑल में हटा के सिर्फ गया पे टिक आउट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ये हमारा सिर्फ गया का ही डेटा शो करेगा जो कि मैंने नेक्स्ट सेल पर लाया था। इसके बाद अगर मान कर चलते हैं हमें सिर्फ पटना का डेटा चाहिए, जहानाबाद का चाहिए, तो ओके करेंगे तो सिर्फ जहानाबाद की ही डेटा हमें शो होगी, ओके ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ पटना की डेटा शो हो तो आप जहानाबाद पे सिटी हटा के ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए सिर्फ पटना की डेटा शो हो रही है। तो इस प्रकार से सॉर्ट एंड फिल्टर का और एडवांस फार्मूला का यूज के साथ बच्चों आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर वीडियोस के साथ। कहीं पे दिक्कत हो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे आप बात कर सकते हैं, और वीडियो को जरूर आप लाइक करते रहिएगा बच्चों, और एक दूसरे को बताते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही।